किसी दूर गांव में एक जंगल के बीच एक साधु अपनी कुटिया में तपस्या और ध्यान किया करता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। परंतु गांव के कुछ लोग उसकी कुटिया में अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा कि हर सुबह एक सुंदर स्त्री उस साधु की कुटिया में जाती और देर शाम को लौटती। ये बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगी और लोगों ने इसे संदेह की नजर से देखना शुरू कर दिया। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि यह घटना साधु की छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है। कुछ लोगों ने उसे अपमानित करने की बात सोची तो कुछ ने निर्णय लिया कि पहले इस विषय पर सत्य का पता लगाया जाए। एक दिन गांव के मुखिया ने साधु से पूछताछ करने का निश्चय किया। वह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर साधु के पास गया और सीधे पूछा, हे महात्मन, आपकी कुटिया में यह स्त्री हर रोज क्यों आती है? यह समाज के लिए अनुचित प्रतीत होता है। साधु मुस्कुराया और बोला, हे गांववासियों, जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। यह स्त्री मेरे पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आती है। उसकी पीड़ा मेरे स्पर्श से कम होती है और मेरा उद्देश्य केवल उसकी मदद करना है। सच्चाई की पड़ताल। हालांकि साधु की बातों से गांव वाले संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने स्त्री से पूछने का निर्णय लिया। जब स्त्री से इस बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा, मेरा पति बहुत बीमार है। मैं साधु महाराज के पास केवल इसलिए जाती हूँ क्योंकि वह मुझे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। उनकी मदद से ही मैं अपने परिवार की देखभाल कर पाती हूँ। उनका स्पर्श मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गांव वालों ने सोचा कि यह साधारण बात हो सकती है, लेकिन फिर भी संदेह का बीज उनके मन में रह गया। समाज का प्रभाव धीरे धीरे साधु और उस स्त्री के बीच का यह संबंध गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग उन्हें आलोचना की नजर से देखने लगे। साधु के शिष्यों की संख्या घटने लगी और उसकी छवि धूमिल हो गई। साधु ने यह सब देखा, लेकिन उस साधु का जवाब। एक दिन साधु ने गांव के सभी लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी मुझ पर संदेह कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने स्वयं अपने मन को शुद्ध किया है? आप मेरे और इस स्त्री के संबंध को गलत समझ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि दूसरों की मदद करना पाप नहीं है? उसने आगे कहा, धर्म केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं होता। दूसरों की सहायता करना, उनके दर्द को समझना और उन्हें सहारा देना ही सच्चा धर्म है।